बाटा पाकिस्तान की फैक्ट्री के अंदर कितने बड़े लेवल पर जो शूज़ हैं, स्निकर्स हैं, सैंडल्स हैं, मुख्तलिफ कैटेगरी के पेयर ऑफ शूज़ जो हैं वो प्रोड्यूस और मैन्युफैक्चर किए जा रहे हैं, बल्कि वो पूरे पाकिस्तान में भी सप्लाई किए जा रहे हैं और विद द प्राउड टैग ऑफ मेड इन पाकिस्तान पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट भी हो रहे हैं। ये है बाटा पाकिस्तान। बाटा जहाँ भी एग्जिस्ट करता है अपना नाम बनाता है, एक नया शहर बात करता है, अपनी रेजिडेंशियल कॉलोनी बनाता है। ये है इनका सोल इंजेक्शन सेक्शन। इसको इसलिए सोल इंजेक्शन सेक्शन कहा जाता है क्योंकि इसमें इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन्स लगी हुई हैं। इसके अंदर रॉ मटेरियल डाला जाता है, वो उसको लिक्विड फॉर्म में टर्न करता है और फिर बाद में जो मोल्ड लगाया होता है उसके हिसाब से प्रोडक्ट तैयार होकर आ जाती है। जूते के दो अहम कंपोनेंट होते हैं, एक उसका सोल और दूसरा उसका अपर। दोनों को असेंबल करें, जूता तैयार हो जाता है। सोल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जिस पे सारा प्रेशर आना होता है। ये जो मेरे पीछे आप मशीन देख रहे हैं, ये सारी की सारी यूरोपियन मशीन है, लेटेस्ट मशीन्स हैं जिन पे ये अपनी प्रोडक्ट तैयार करते हैं। ये जो सोल है दिस इज़ कॉल्ड TPR। इसमें थोड़ा सा रबरी सा इसका टेक्सचर होता है, इस वजह से इसकी ग्रिप बहुत अच्छी होती है, इस पर आप स्लिप नहीं होते। और आप देखिए कि बच्चों के जितने भी जूते बनते हैं कलरफुल से सोल्स यहाँ पर ये तैयार करते हैं। ये है इनका TPR सोल सेक्शन और दूसरी साइड पर जो लाइन है वो है EV सोल सेक्शन की। यहाँ पर जो मशीन्स लगी हैं लेटेस्ट मशीन्स हैं और इन पर जो है EV सोल्स तैयार किए जाते हैं। EV बेसिकली एक इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है। ज़्यादातर स्निकर्स में और एथलीट्स के जो शूज़ हैं उसमें इसी के सोल तैयार किए जाते हैं क्योंकि एक तो लाइट वेट होते हैं, बाउंस अच्छा करते हैं और इस मशीन के अंदर भी प्रोसेस द सेम। रॉ मटेरियल डाला जाता है, वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होता है, मोल्ड के मुताबिक जो है बाहर आ जाता है। अच्छा, यहाँ पर ना सिर्फ ये स्निकर्स के सोल तैयार कर रहे हैं बल्कि ये जो स्लीपर्स होते हैं जो कि बाथरूम स्लीपर्स के तौर पे इस्तेमाल होते हैं वो भी यहाँ पे तैयार किए जाते हैं। और ये इस वक्त गरम जो है एक मशीन से निकला है, इसमें मुझे हीट भी महसूस हो रही है। तो जब सोल तैयार हो जाता है उसको फिर असेंबल सेक्शन में भेजा जाता है जहाँ उसको अपर के साथ असेंबल किया जाता है। ये सारा किस तरह प्रोसेस होता है आइए अब आपको वो भी दिखाते हैं। सोल तैयार हो गया, अपर स्टिचिंग सेक्शन से अपर जो है वो स्टिच होकर आ गया और इस वक्त हम मौजूद हैं इनके असेंबली सेक्शन में जहां अपर और सोल के जोड़ के जूता तैयार किया जाता है। इस सेक्शन में स्टक ऑन सीमेंटिंग प्रोसेस के जरिए जूते को आपस में जोड़ा जाता है। इस सारे प्रोसेस के अंदर मुख्तलिफ इकसाम के एडहेसिव मटीरियल ग्लू इस्तेमाल किए जाते हैं जो ना सिर्फ अपर के पोर्शंस पे लगाए जाते हैं, सोल पे अप्लाई किए जाते हैं। फिर उसके साथ जो है वो इनर सोल जिसको सॉक्स कहा जाता है वो जोड़ा जाता है। लास्ट में रख के जूते को मुख्तलिफ प्रोसेस से गुजार कर बहुत ही मजबूत बनाया जाता है। इंटरेस्टिंग पार्ट इज इस प्रोडक्शन हॉल के अंदर तकरीबन 6 कन्वेयर्स जो हैं वो चल रही हैं और हर कन्वेयर पर जो है मुख्तलिफ किस्म के आर्टिकल्स तैयार किए जा रहे हैं। बैक वक्त इस प्रोडक्शन फैसिलिटी के अंदर हज़ारों की तादाद में पेयर ऑफ शूज़ जो हैं वो तैयार होते हैं, चाहे वो बच्चों के स्कूल शू हों, सैंडल्स हों। और फिर एक पूरा प्रोसेस होता है। ये लेबर इंटेंसिव काम है। हर प्रोसेस के ऊपर कोई ना कोई वर्कर खड़ा है जो कि ग्लू अप्लाई कर रहा है, चीज़ों को आपस में पेस्ट कर रहा है, मशीन में से गुजार रहा है, हीट प्रोसेस से गुजार रहा है। और जब एक शूज़ तैयार हो जाता है तो फिर साथ ही साथ जो है उसकी क्वालिटी चेक की जाती है। आप कह लीजिए उसकी फाइनलाइजेशन का प्रोसेस शुरू होता है। जिस तरह कि आप देख सकते हैं ये स्निकर तैयार हुआ, अब इसके अंदर इसका इनर सोल सॉक्स जो है वो रखा जा रहा है, फिर लेस अप्लाई किए जा रहे हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली जो है ये कन्वेयर बेल्ट जैसे जैसे आगे चलेगी तो ये अपनी फिनिशिंग की तरफ जाएगा। एंड में क्वालिटी चेक जो है वो होता है। एक एक पेयर को जो है वो विजुअली उसको देखा जाता है कि क्या उसकी बॉन्डिंग बिल्कुल सही रही है। तमाम तर क्वालिटी चेक होता है। फिर इसको जो है फाइनली बॉक्सेस में पैक किया जाता है और फिर वेयर हाउस के अंदर शिफ्ट कर दिया जाता है जहां से ना सिर्फ ये पूरे पाकिस्तान में डिस्पैच किए जाते हैं बल्कि विद द प्राउड टैग ऑफ मेड इन पाकिस्तान दुनिया के बेशतर ममालिक में भी एक्सपोर्ट हो रहे हैं। और इसके अलावा जो एक और अच्छी चीज़ हमें यहाँ देखने को मिली